श्री राधे राधे। भक्तों, किसी भी क्रिया के साथ भावना का बड़ा महत्व होता है। देखने में क्रिया वही होती है सामान्यतया जो लोग करते हैं, लेकिन भक्त की भावना उसे भक्ति बना देती है। जैसे श्री गिरिराज जी अर्थात गोवर्धन जी की परिक्रमा में अधिकतर खूब भीड़ चलती रहती है, किंतु वृद्धि उस परिक्रमा में भक्ति कितनी है इसका पता चलता है जब भक्त लोगों का दर्शन मिलता है। तब गप सप करते हुए, घर की बातें करते हुए और बेकार की बकबक करते हुए परिक्रमा करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए, नाम गाते हुए, लीला गाते हुए, उनका चिंतन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए परिक्रमा करने वाले कम लोग मिलते हैं। उस परिक्रमा को आप भावमयी परिक्रमा कह सकते हैं, जो भगवान से जुड़े हुए परिक्रमा करते हैं। अर्थात केवल शरीर से परिक्रमा वो नहीं होती है, वो मन के साथ उपासनिक परिक्रमा होती है। जैसे कि श्री गया प्रसाद जी महाराज ने की थी, और ये उनके गुरुदेव ने ही परिक्रमा की आज्ञा दी थी। आज्ञा देने का प्रकार अलग था। मैंने आपको पहले सुनाया था कि श्री गया प्रसाद जी से उन्होंने पूछा था वृंदावन आने पर कि पंडित जी परिक्रमा करके आए होंगे, तो बस उन्होंने ये आज्ञा मान ली कि हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि रोज परिक्रमा करनी है। और फिर महाराज पूरे जीवन में उन्होंने जब तक शरीर में बल था परिक्रमा रोजाना करते थे। प्रत्येक उनके सत्कर्म में, साधना में भगवान की भक्ति का रस भरा रहता था, प्रेम भरा होता था। यहाँ तक कि गिरिराज जी में आने के 3 वर्षों तक श्री गया प्रसाद जी महाराज जी ने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार बड़ी निष्ठा के साथ निरंतर भगवान नाम जप किया था। बीच बीच में श्री वृंदावन धाम आते थे गुरु जी का दर्शन करने, और नाम जप का यह परिणाम हुआ कि साक्षात बाल कृष्ण ने आपको दर्शन दिया था महाराज। और उसके बाद वो घटना घटी थी जो मैंने आपको पहले बतला दिया, जो गुरु जी ने परिक्रमा की आज्ञा दी थी। फिर तो पूरी दृढ़ता के साथ परिक्रमा करते रहे। जब सामर्थ्य नहीं रहा शरीर का, तब गिरिराज भगवान की परिक्रमा जहाँ तक बन पाया तहाँ तक तो करते रहे, लेकिन जब वृद्ध हो गया शरीर, तब उन्होंने आधी परिक्रमा करना शुरू की थी। आधी दूसरे दिन करते थे, और मन से तो पूरी ही परिक्रमा करते थे। फिर बाद में जब शरीर में सामर्थ्य नहीं था, तो चबूतरा पर विराजमान ठाकुर जी जो गया प्रसाद जी ने खुद इकट्ठे करके बनाए थे गोवर्धन जी को, उन्हीं की परिक्रमा करते थे। और भक्तों, उद्देश्य की सदा संभाल रखते थे कि परिक्रमा भक्ति भाव से करनी है। ऐसा नहीं कि शरीर स्वस्थ रहेगा, भोजन पचेगा, इतना चलना अच्छा है, ये सब भाव से नहीं। ये तो बहुत प्राकृत भाव होते हैं। गिरिराज जी कृष्ण के ही स्वरूप हैं। परिक्रमा करने से भगवत प्रीति बढ़ेगी, भगवत दर्शन मिलेगा, भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। इस भाव से परिक्रमा करते थे। और प्राकृत भाव आने नहीं देते थे।
व्यर्थ की वार्ता तो करते ही नहीं थे। भगवान नाम जप सहित परिक्रमा करते थे। अधिकतर वैसे मौन ही रहते थे महाराज जी, और प्रत्येक चरण भगवान नाम के साथ उठना चाहिए, ऐसा नियम था। बिना नाम के एक चरण भी न उठे। वे नाम जप के साथ ही सतत इष्ट चिंतन भी किया करते थे और परिक्रमा भी करते रहते थे। भक्तों थोड़ी दूर तक ही देखते थे, ज़्यादा दूर तक देखते नहीं थे। नीचे दृष्टि रहती थी, चलते जाते थे। मर्यादा का पालन करते थे। जहाँ तहाँ लघु शंका आज नहीं करते थे। पानी का सुपास देखते वहाँ पर लघु शंका आज के लिए जाते थे। थोड़ा पीछे पहले जाते थे परिक्रमा करते हुए, तब जाते थे ऐसे कार्य के लिए। और भक्तों परिक्रमा मार्ग में बहुत सावधानी के साथ, पवित्रता के साथ, कहीं थूकना नहीं है, क्योंकि उनके भक्त जो आएंगे गोवर्धन जी के, उनके पाँव में थूक लग जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना। ऐसा करना पड़े तो परिक्रमा मार्ग से हटकर इस मर्यादा का पालन करते थे। संसारी चर्चा बिल्कुल नहीं करते थे और बहुत सावधानी के साथ, कोई बात में क्रोध न आ जाए। जब वार्ता या कोई शब्द मुंह से निकले तो भगवान को स्मरण करके सावधानी के साथ। भागवत जी में लिखा है ना, नोत्पादे जजरतिम श्रम एव ही केवलम। यदि भगवान के भजन साधन तप त्याग वैराग्य से अंतःकरण में भगवत प्रीति उत्पन्न न हुए तो ये सब साधन श्रम ही माना जाता है बस। तो महाराज भावमय परिक्रमा थी इनकी, और उस भावमय परिक्रमा में आनंद की प्राप्ति होती थी। पूरे ब्रज में घर घर में 84 कोस में जहाँ भी ठाकुर जी का मंदिर है, हर जगह गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी ही देवता हैं यहाँ के। और जो भक्त जन हैं वो नहीं गिरिराज जी पहुँच पाते हैं तो अपने निकट के मंदिर में ही जाकर गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेते हैं। उनको शालिग्राम का स्वरूप माना जाता है गिरिराज जी को। उनमें प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि उनके एक एक छोटे छोटे कण भी कृष्ण स्वरूप होते हैं। महाराज जी के साथ कोई जाता था परिक्रमा में तो कहते थे, देखो गिरिराज जी के अंश जहाँ छोटे छोटे मिलेंगे उनको झोली में रखते चलो, झोली में रखते चलो। स्वयं भी ऐसे करते थे और उठा करके गिरिराज जी की तलहटी में रखवाते थे। रास्ते में जहाँ पाँव पड़ते हैं वहाँ से उठा करके ले आते थे। लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने चबूतरा, वहाँ 7 कोस के गिरिराज जी जो हैं विराजमान परिक्रमा में, इतना अभ्यास हो गया था कि हाथ में लेते ही बता देते कि गिरिराज जी हैं, पहचान लेते थे। शौच आदि के लिए भी महाराज जी जब जाते थे खेत में, लघु शंका की जगह पर गिरिराज जी नहीं ध्यान रखते थे। एक डिब्बा लेकर के घूम करके चारों तरफ से गिरिराज जी इकट्ठे करते। लघु शंका या शौच गिरिराज जी के ऊपर न हो जाए कहीं, इसका बहुत ध्यान रखते थे। छोटे छोटे गिरिराज जी के टुकड़े इकट्ठा करके साफ सफाई करके तब लघु शंका आदि से निवृत्त होते थे। और भक्तों उस समय तो खेतों में ही लोग जाते थे लघु शंका दीर्घ शंका के लिए। तब ये जो शौचालय आदि का निर्माण नहीं था, उस जमाने की बात है। कंकड़ पत्थर कांटा न रहे, किसी को पैर में न लगे, इसके लिए बहुत सावधान रहते, सफाई करते थे। और कोई भी मिलता था
परिक्रमा करने वाला उसको नमन करते हुए चलते थे। प्रसिद्धि से बहुत बचते थे कि लोग उनको प्रणाम करें, बहुत प्रसिद्ध हो जाएं, इस भावना को कभी भी स्वीकार नहीं करते थे। वो रात में ही अंधेरे में गिरिराज जी के मार्ग में झाड़ू बुहारू करते थे, सोहनी सेवा। और बुहारी सेवा की बात प्रकट नहीं होने देते थे। एक बार संतों ने देखा था प्रियाशरण जी महाराज ने कि महाराज जी रात में परिक्रमा को साफ सुथरा कर रहे थे सोहनी के द्वारा, बुहारी के द्वारा। तब लोगों को पता चला कि रात में सफाई करते हैं महाराज जी, जिसको रज रानी की सेवा कहा जाता है। बरसात में कहीं परिक्रमा मार्ग कट जाता है तो महाराज जी चुपके से किसी ब्रजवासी से कहकर और खुद मिट्टी उठा करके डाल करके रास्ता बना देते थे। कोई प्रेमी भक्त होता उसको भी लगाते थे और अपने हाथ से भी करते थे। ज़्यादा बड़ा गड्ढा कहीं हो जाता था, कच्चा रास्ता उस समय होता था, तो कुछ प्रेमी सेवकों को लगा करके उस गड्ढे को भरवा करके रास्ता चालू कर देते थे। ज़्यादा गहरा हो तो बुग्गी आदि लगवा करके ये कार्य कर देते थे, जिससे किसी को कष्ट न हो। बिल्कुल जैसे भक्तिमती शबरी माता ने संतों के लिए रास्ता तैयार किया था, ऐसे महाराज जी, पंडित जी महाराज गया प्रसाद जी लगे रहते थे। भक्तों, भाव ही भक्ति होती है। भाव के साथ सेवा करनी चाहिए, और इस भाव के साथ आप करते हैं तो उसका फल प्रभु जरूर देंगे, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। उनका भाव रहता था कि इस मार्ग में हमारे प्रियतम कृष्ण का चरण पड़ता है, उनकी खेलने की भूमि है। इसी पवित्र भावना के साथ उनका संकल्प था कि मैं परिक्रमा मार्ग को सबके लिए सुखदायी बनाऊंगा। लगे ही रहते थे सफाई में, सेवा में। बाद में चल करके तो उनकी आज्ञा से फिर रास्ता ही पक्का बना दिया गया था, लेकिन जब तक ये नहीं हुआ था खुद सफाई करते थे, जनसंपर्क से थोड़ा हट करके। जहाँ जतिपुरा का मुखारविंद है वहाँ से सीधे गांव के बाहर गिरिराज जी की तलहटी में होकर हनुमान जी के मंदिर के समीप निकल जाते हैं। वहीं से होकर के श्री गया प्रसाद जी महाराज नाम जब भगवत चिंतन करते हुए चलते रहते। एक दिन की बात है, शरद ऋतु थी, पूर्णिमा का प्रकाश था। सहसा दृश्य परिवर्तित हो गया। परिक्रमा का फल जैसे आज मिलने वाला था उनको। दिव्य गिरिराज जी का प्राकट्य हो गया। स्वर्ण मंडित गिरिराज जी की चोटियों का मुकुट, दिव्य वृंदावन का प्राकट्य, चारों ओर हरियाली, पक्षियों का कलरव, वन्य पशु एवं गायों की अद्भुत शोभा अवर्णनीय थी। दिव्य पुष्पों की सुगंध से सारा वातावरण सुगंधित हो गया। दिव्य अद्भुत शीतल प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। उसी समय श्री गिरिराज जी के ऊपर से ठाकुर बालकृष्ण ग्वाल वेश में आते हुए दिखलाई पड़े। ग्वाल वेशधारी श्री बालकृष्ण लाल की अद्भुत रूप माधुरी का वर्णन करना तो मुश्किल है, क्योंकि वो तो वाणी का विषय भी नहीं हो पाता है। हृदय ही अनुभव करता है जो दर्शन प्राप्त करता है। और श्री गया प्रसाद जी महाराज वो दर्शन प्राप्त कर रहे थे। आते ही मनमोहन गोपाल ने श्री गया प्रसाद जी महाराज का हाथ पकड़ लिया और कहा, बाबा कुछ खाने के लिए दो। अब पूज्य पंडित जी के पास परिक्रमा में खाने के लिए तो कुछ था ही नहीं। सोचने लगे अब क्या करें, और भक्तों को कोई ग्वाला तो था नहीं, तो ठाकुर जी थे। जैसे ही उस अलौकिक ग्वाले ने पूज्य पंडित जी का हाथ पकड़ा,
वैसे ही महाराज श्री गया प्रसाद जी की भाव समाधि हो गई। श्री बालकृष्णलाल पूज्य पंडित जी की गोद में बैठ गए। वहीं 56 भोग और अन्नकूट का प्राकट्य हो गया। विविध थालों में विविध व्यंजन, पकवान, खाद्यान्न प्रकट हो गए। श्री गया प्रसाद जी महाराज ने अपने हाथों से अपने प्राण जीवन धन को विविध प्रकार का भोजन करवाया। पुनः मुख कमल का प्रक्षालन करवा करके अपने लालन से लाड़ प्यार करने लगे। कितना समय व्यतीत हो गया कुछ पता नहीं चला। अचानक दृश्य परिवर्तन हो गया। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज परिक्रमा मार्ग में नाम जप करते हुए चल रहे थे। पूज्य श्री पंडित जी ने यह घटना रघुनाथ दास जी को सुनाई थी। रघुनाथ दास जी ने इस घटना को बाबा ठाकुर दास जी से और अन्य संतों को भी सुनाई। रघुनाथ दास जी उत्तम कोट के भजनानंदी साधक थे। उनके इष्ट भगवान श्री राम थे। वे श्री अवधवास करना चाहते थे। श्री अवधवास की रहनी एवं भजन साधन के विषय में पूज्य श्री गया प्रसाद जी ने उन्हें लिख करके दिया था और उनके अपने ठाकुर जी में बड़ी प्रीति थी। एक दिन श्री रघुनाथ दास जी ने महाराज जी से पूछा कि क्या आज भी ठाकुर जी के दर्शन हो सकते हैं? तो महाराज जी ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपनी इस गोपनीय घटना को रघुनाथ दास जी को सुनाया था। जैसे दर्शन हुआ जो मैंने अभी आपको सुनाया, तब ये बतलाया था उनको। और तब रघुनाथ दास जी के द्वारा अन्य संतों को पता चला कि कैसे कैसे महाराज जी को दर्शन हुआ था। महाराज जी ब्रज की बोली बोलते थे। उन्होंने कहा, भाव सो ही सब कछु होए। अबहू ब्रज में श्री अवध में ठाकुर जी मिले हैं। श्री ठाकुर जी को दर्शन है सके है। ये धाम की भूमि है, या में हर समय रहे हैं। हमारो भाव दृढ़ होए तो दर्शन असंभव ना है। अर्थात यदि हमारा भाव सच्चा होगा तो दर्शन में कोई बाधा नहीं है। धाम में ठाकुर जी आज भी रहते हैं। आज भी अयोध्या में ब्रज में भाव से जो भक्त भक्ति करते हैं उनको भगवान मिलते हैं। ये बतलाया था उन्होंने। अपने जीवन की घटना को सुनाया जो मैंने अभी आपको सुनाया। गिरिराज जी परिक्रमा के प्रति पूज्य महाराज जी की निष्ठा बहुत दृढ़ थी। जिसकी जो निष्ठा होती है उस निष्ठा का साधु संत वितरण भी करते हैं। दूसरों की वैसी निष्ठा, दूसरों को वो लाभ हो, ऐसा प्रयत्न करते हैं। महाराज श्री गया प्रसाद जी को परिक्रमा से लाभ हुआ, इसलिए और लोगों को भी उसमें लगाए और नियम बताया कि कैसे कैसे परिक्रमा करनी चाहिए। महाराज जी कहते थे यदि कोई विरक्त साधु है तो उसको ब्रजवासियों के यहाँ से भिक्षा लेकर के बहुत भावपूर्वक गिरिराज जी की परिक्रमा करनी चाहिए। भिक्षा उन ब्रजवासियों के घर लेनी चाहिए जो भगवान की भक्ति करते हों। और परिक्रमा करते समय अधिक से अधिक अपने को छिपा करके, अर्थात रात में या लोग पहचाने नहीं ऐसा कुछ मुंह ढक करके तब करना चाहिए। साधु की बात भक्त में। और परिक्रमा करने के बाद यदि क्षमता है अपनी तो कुछ लोगों को भोजन भी कराना चाहिए। साधु हैं, पैसा यदि नहीं है, ऐसा वैसे आजकल नहीं होता है, साधुओं के पास भी पैसा रहता है आजकल, तो भोजन कराना चाहिए। यदि पैसा नहीं है तो फिर सहयोग कुछ करना चाहिए। हाथ से सफाई करना, भोजन बनाने में सहयोग करना, ये सब करना चाहिए।
महाराज जी के पास आने वाले बहुत से लोग ऐसे थे जो महीने में एक बार करते थे, कोई 2 महीने बार, कोई महीने में 2 बार, और भगवान नाम जप करते हुए अथवा मौन होकर परिक्रमा करते थे। भिक्षा तो विरक्त संतों के लिए नियम होता भक्तों। विरक्त संत लोग भिक्षा करके ही प्रसाद पाते थे, और गया प्रसाद जी महाराज खुद ऐसे थे, इसलिए उनके पास आने वाले जो लोग विरक्त संत थे उन सब के लिए नियम बना था। एक वैश्य थे अलीगढ़ के श्याम सुंदर जी, उनकी मूंग प्रति महीने आती थी, और पूज्य श्री पंडित जी महाराज गया प्रसाद जी मूंग प्रतिदिन लेते थे। बहुत दिनों तक ये नियम चला था, उबली हुई मूंग, और उस व्यक्ति की मूंग की भिक्षा प्रतिदिन होती थी, केवल एकादशी और व्रत के दिन छोड़कर। मूंग का भिक्षा में प्रधान रूप से उपयोग होता था। एक दिन वे अपनी कापी लाए, बूढ़े तो थे ही, उन्होंने कहा कि इसमें पूज्य पंडित जी के लिखे हुए नियम हैं, पर कापी जीर्ण हो गई है, अतएव एक नई कापी पर पुनः नियमों को लिखवा लें। तो जो कापी पूज्य पंडित जी ने भजन के लिए दी थी, वो नियम की कापी श्री रामदास जी को दिखाई। श्री श्याम सुंदर जी का प्रतिदिन का 12 घंटे का नियम था। श्याम सुंदर जी वो अलीगढ़ वाले जो वैश्य थे, उनकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। उनका प्रतिदिन का 12 घंटे का नियम था नाम जप का एवं भजन के साथ सदाचार पालन करने का। तो भक्तों, गृहस्थ होकर के भी श्याम सुंदर महाराज जी के सानिध्य में रहने के कारण इतनी भक्ति करते थे, और महाराज जी ने नियम बनाया कि गिरिराज जी की परिक्रमा केवल भागवत प्रीत्यर्थ होनी चाहिए। अंतर यह है भक्तों कि आजकल जो गिरिराज जी की परिक्रमा लोग करते हैं, कोई मनौती मानकर करते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम परिक्रमा करेंगे। ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं, किसी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं। महाराज जी कहते थे नहीं, कामना की पूर्ति के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। और वो जिसको आज्ञा देते थे तो उसको ये नियम बता देते थे कि परिक्रमा भगवान के प्रीत्यर्थ करो, किसी लौकिक सांसारिक कार्य के लिए परिक्रमा मत करो। तो जो प्रेमी थे गया प्रसाद जी महाराज के, वो लोग इस बात को मानते थे, और महाराज जी कहते थे मौन बिल्कुल चलना है या भगवान नाम बोलना है। हर कदम पर कोई कदम बिना भगवान नाम के नहीं होना चाहिए। कोई कार्य पड़ जाए आवश्यक तो रुकना चाहिए, और थोड़ा पीछे से परिक्रमा फिर शुरू करनी चाहिए। महाराज जी कहते थे दृष्टि को नीचे करके चले, जीव जंतु की हिंसा न हो। कोई भी छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा या चींटी चीटा पैर से दबे नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। दृष्टि संयम रहे, और दृष्टि गिरिराज जी के दर्शन के लिए उठनी चाहिए बस। परिक्रमा के समय व्यर्थ की वार्ता न करें, और लघु शंका आदि न जा सकें तो ज़्यादा अच्छा, जाना ही पड़ जाए तो थोड़ा पीछे जाके तब करना चाहिए, और फिर उसके बाद हाथ मुंह धोकर तब आगे बढ़ना चाहिए। परिक्रमा मार्ग में कोई वृक्ष लता पत्ता ये सब नहीं तोड़ना चाहिए। महाराज जी कभी नहीं तोड़ते थे कोई पत्ती कोई घास। सफाई करने की बात अलग है, लेकिन पेड़ से नहीं तोड़ते थे। और कहते थे कि यहाँ के वृक्ष लता ये सब संत हैं, इनको परेशान मत करो। यहाँ ऋषि मुनि वृक्ष बनकर तप कर रहे हैं। परिक्रमा में किसी को कष्ट न हो, भले ही दुख हम सह लें पर दूसरे को दुख न दें। और ये दंडवती परिक्रमा कर रहे हों तो अपने इष्ट में ध्यान पूर्वक के भाव रहे
कि हम उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। जितनी बार दंडवती करें, जब उठें और लेटें, तो हर बार यही ध्यान रहना चाहिए कि हमारे बाल कृष्ण, हमारे ठाकुर जी, हमारे लाला, हमारे कन्हैया हमारे सम्मुख खड़े हैं, हम उनके चरणों में दंडवत कर रहे हैं। ऐसे भाव से परिक्रमा करनी चाहिए, ये श्री गया प्रसाद जी का कहना था। और इसी तरह से परिक्रमा करके और दूसरों को करा करके बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक लाभ, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम की प्राप्ति, ये सब बहुतों को सुलभ करा दिया था महाराज जी ने। और खुद तो महान भक्त थे ही, बहुत बार दर्शन हुआ और बहुत प्रकार के अनुभव हुए। महाराज जी की और कुछ बातें आपको सुनाऊंगा। आज यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।